दोस्तों, इमेजिन करिए एक शहर जो अपनी तहजीब, कला और जिंदा दिली के लिए मशहूर था और फिर एक दिन वो शहर एक कब्रिस्तान बन गया। सड़कों पर लाशों के ढेर, जलते हुए घर और एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ चीखों से टूट रही थी। ये था 1946 का बंगाल और इसी दर्द को आज एक मूवी के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, द बंगाल फाइल्स। लेकिन असल कहानी क्या थी? आखिर बंगाल में ऐसा हुआ क्या था कि खून की नदियां बहने लगी? आज के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे बंगाल के उस अंधेरे दौर में जहां सियासत, धर्म और इंसानियत एक दूसरे से टकरा गए और उस टकराने ने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। नाइनटीन 46 का साल भारत आज़ादी के करीब था, लेकिन आज़ादी के साथ एक और बात हवाओं में घुल गई थी, तकसीम की बात। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में खुलेआम कह रहे थे कि एक अलग देश पाकिस्तान बनना ही होगा और इस बात को दिखाने के लिए उन्होंने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया। कैलकटा, जो बंगाल का दिन था, उस दिन बंद कर दिया गया। शॉप्स बंद, ट्रांसपोर्ट बंद और सड़कों पर लाखों लोग निकल गए। शुरू में सब एक पॉलिटिकल शो लग रहा था, लेकिन भाषण खत्म होते ही स्लोगन्स के साथ नारे, तलवारों के साथ पेट्रोल बम्स और स्लोगन्स के साथ खून का खेल शुरू हुआ। हिंदू लोकेलिटीज को घेरा गया, घर जला दिए गए, दुकान लूट ली गई और जो समझ नहीं पाए वो ब्रिटिश सरकार भी, उनके सिपाही तब आए जब हर गली में खून बहता था। ब्रिटिश अखबार द स्टेट्समैन ने अगले दिन लिखा 90 डेड, 900 इंजर्ड इन 24 आवर्स, लेकिन असली सच उससे कहीं बड़ा था। 3 दिन के अंदर लगभग 4000 से 5000 लोग मर गए। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं ये नंबर 10,000 तक था। कैलकटा एक दिन के अंदर जंग का मैदान बन गया था। आई विटनेस अकाउंट्स में लिखे गए, बॉडीज वर पाइल्ड ऑन स्ट्रीट्स, वल्चर्स होवर्ड ओवर कैलकटा, द सिटी स्मेल्ड ऑफ डेथ। सिर्फ एक साइड नहीं, रिटेलिएशन भी हुए। हिंदू मॉब्स ने भी मुस्लिम एरियाज को टारगेट किया, लेकिन जो बीच में पिस गए वो थे बेचारे आम लोग। सोच, एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए घर से भाग रही है और पीछे उसके घर में आग जल रही है। एक पिता अपनी बेटी को खोज रहा है जो भीड़ में खो गई है। ये सिर्फ राइट्स नहीं थे, ये एक जेनोसाइड था जो बंगाल के दिल पर हमेशा एक दाग बन गया। कैलकटा की आग बुझाने से पहले ही बंगाल के गांव-गांव में खौफ फैलाया गया। बिहार में रिटेलिएशन हुआ, हिंदू मॉब्स ने मुस्लिम विलेजेस को निशाना बनाया और फिर ईस्ट बंगाल के नोखाली में। दोस्तों, नोखाली का दर्द शायद बंगाल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। अक्टूबर 1946 में नोखाली के हिंदू विलेजेस को सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया। घरों को आग लगाई गई, लोगों को जिंदा जला दिया गया और हजारों लोगों को मार दिया गया। सर्वाइवर्स कहते हैं, वी वर फोर्स्ड टू फ्ली विद नथिंग बट द क्लोथ्स वी वोर। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ फोर्स कन्वर्जन्स भी हुए। ये सिर्फ दंगे नहीं थे, ये प्लान्ड एथनिक क्लेंजिंग थी। सिचुएशन इतनी खराब थी कि महात्मा गांधी खुद बंगाल आए। 2 महीने तक उन्होंने गांव-गांव चलकर शांति का संदेश देने की कोशिश करी, लेकिन गांधी भी कह गए, आई हैव नेवर सीन सच इनह्यूमैनिटी। और ब्रिटिश, वो तो बस देखते रहे। उनके लिए ये सब एक और प्रूफ था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। मुस्लिम लीग ने कहा, देखो इसलिए हम पाकिस्तान चाहिए, और कांग्रेस, जिन्होंने पार्टीशन का अपोज किया था, वो भी समझ गए कि अगर तकसीम नहीं हुआ तो और खून बहेगा। ये दंगे, ये खून, ये आग 1947 के पार्टीशन की राह तैयार कर रहे थे। दोस्तों, बंगाल के 1946 के राइट्स ने हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाई है। सियासत अगर धर्म के नाम पर खेली जाए तो उसमें आम लोग ही सबसे ज़्यादा मरते हैं।
द बंगाल फाइल्स एक मूवी है, लेकिन उसके पीछे एक असली कहानी है, एक ऐसी कहानी जहां इंसानियत हार गई थी। जब हम आज आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हमें उन लाशों को भी याद करना चाहिए जो पार्टीशन से पहले ही सड़कों पर बिखर गई थी। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ इतिहास नहीं है। अगर हमने नहीं सीखा तो कल फिर से यही गलतियां दोहराई जा सकती हैं। जय हिंद।